जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बलराम और आप देख रहे हैं बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जानवरों पर आधारित प्रश्न के बारे में। इससे पहले आप जानवरों पर आधारित प्रश्न अगर इस टाइप के सवाल बनाते होंगे तो आप इस टाइप के सूत्र का ज़रूर इस्तेमाल करते होंगे कि भेड़ की संख्या कुल पैर बटे 2 माइनस कुल सिर, यानी कि पहले हमको 4 पैर वाला निकालना होता है, तब जाके हमें 2 पैर वाला निकालना होता है। तो आज से आपको एक ऐसा बेसिक विधि बताएंगे कि आपको सूत्र की ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं। मेरे भाई, मैथ में ऑलरेडी इतना सूत्र है कि छोटी छोटी जगह पे सूत्र और ट्रिक लगता है, तो उस समय तुमको समझ में आ जाता है कि ओ इस तरीके से यहाँ पे ट्रिक काम कर रहा है और इस तरीके से ये सूत्र पे पुट होके ये सवाल बन जाएगा। लेकिन सूत्र होता यह है कि लंबे समय तक हमें याद रहता नहीं है। अभी अगर आपको हम सूत्र पे बता दें तो फट से बन भी जाता है और सूत्र आपको समझ में भी आ जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या करा है, कुल पैर, फटाक से कुल पैर कितना 230 दिया है, बटे 2 करेंगे, सिर दिया हुआ यहाँ पे घटाएंगे, भेड़ की संख्या निकल जाएगा। लगेगा यार ये तो फूंक देने और उड़ जाने वाला बात है। लेकिन मेरे भाई, ये बना तो देता है तुरंत, लेकिन लंबे समय तक आपको याद नहीं रहता है। तो यदि आपको इससे बनता है, ये आपको समझ में आता है, याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आपको लंबे समय तक याद नहीं रहता है तो आपको आज एक ऐसा बेसिक विधि बताएंगे कि आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो ये तो ठीक है, यहाँ पे इसको हम हटाते हैं क्योंकि आज हम सूत्र का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज हम एक ऐसी बेसिक विधि से बनाएंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाली है, चूँकि आप सूत्र यदि भूल जा रहे हैं तो बिना किसी देरी के चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहला सवाल कहा गया कि कुछ गड़रियाँ अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। अब गड़रियाँ कौन है? गड़रियाँ अपना भेड़ चरा रहे हैं। यहाँ शब्द का थोड़ा सा उल्टा पुल्टा, इसको आपको ध्यान में नहीं देना है। यहाँ समझिए, यदि ज़मीन पर कुल पैर 230 है, 230 कुल पैर है और सिर की संख्या 60 दे रखा है। ठीक है, तो बताना है आपको भेड़ की संख्या कितनी होगी। कोई नहीं, आज से आपको सूत्र नहीं देखना है। देखिए कैसे बनाएंगे। हमको सबसे पहले गड़रियों की बात किया गया तो मानते हैं यहाँ पे गड़रियों की कुल संख्या x मानते हैं और उसके बाद भेड़ का चर्चा किया गया है। तो चलिए कोई नहीं, भेड़ की कुल संख्या ये हमने y मान लिया। अब समझिए, कह रहा है पैर का चर्चा पहले कि कुल 230 पैर है। तो देखिए, गड़रियों के पास कितना पैर? 2। यहाँ पे समझिए, भेड़ के पास 4 पैर होता है, तो गड़रिया क्या है पता नहीं, शायद आप लोग समझ रहे होंगे। मेरे को तो गड़रिया समझ में नहीं रहा है कौन सा जानवर ये। तो भेड़ को तो 4 पैर होता है, तो अगला निश्चित ये 2 पैर का बात कर रहा होगा। तो भेड़ के पास होता है 4 पैर, तो एक आदमी के पास यदि 2 पैर है तो अगला एक आदमी के पास भी 2 पैर, अगला एक आदमी के पास भी 2 पैर। तो सबके पास कितना पैर है? 2-2 पैर है। आदमी कुल क्या गो है? 3 गो। सबके पास है क्या गो पैर? 2 गो। 3 दूना 6 कर देंगे तो कुल पैर की संख्या 6 नहीं निकलेगा। देखिए, 1 2 3 4 5 6, समझ में आ रहा है? तो वही यहाँ पे भी करना है। गड़रियों की कुल संख्या कितना माना हमने? x, और गड़रियों को पैर कितना होगा? 2-2 को, तो 2x कर देते हैं। कुल पैर निकल गया किसका? गड़रिया का। अब कह रहा है भेड़ की संख्या, तो भेड़ कितना माना हमने? y, कुल संख्या इसका y है। और भेड़ के पास होता कितना पैर है? सबके पास 4-4 पैर होता है, तो दोनों को गुना कर देंगे, भेड़ का कुल पैर निकल जाएगा। अब कह रहा है ये भी कुल पैर निकला, ये भी कुल पैर निकला, दोनों को जोड़ देंगे, टोटल पैर निकल जाएगा सब मिला करके। और सब मिला करके पैर आपको यहाँ पे दिया हुआ है 230 कर दिए। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। अब समझिए यहाँ पे सिर वाला में, तो गड़रियों के पास भले पैर 2 हो, भेड़ के पास भले पैर जो है 4 हो, लेकिन सिर तो सबके पास एक गो होता है। सिर तो किसी के पास 2 3 4 नहीं होता ना मेरे भाई। तो यहाँ पे करना क्या है? सीधा x + y, यानी कि कुल, देखिए गड़रियों की कुल संख्या है x, तो सिर तो भी तो एक गो है, तो जितना संख्या है सिर भी उतना ही होगा। इसीलिए x एक संख्या है गड़रियों का, y संख्या है भेड़ का, दोनों को जोड़ दिए तो 60 क्या निकल गया? ये हो गया कुल, यानी कि संख्या कह लो या फिर सिर की संख्या कह लो, क्योंकि सिर भी तो एक गो होता है। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब यहाँ पे समझिए, इसमें देखिए यहाँ पे कितना है? 2x। इसमें देखिए क्या है? x है सिर्फ। तो कटाने के लिए क्या करेंगे? इसमें हम 2 से गुना कर देते हैं। ये आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, विलोपन विधि वगैरह ये सब। तो इसमें क्या करेंगे? 2 से इसमें गुना कर दिए, तो ये क्या बन जाएगा? 2x, ये 2y हो जाएगा, और 60 दूना ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 120। ठीक है, 2 से गुना करने के बाद। ठीक है, इतना आप ध्यान में नहीं रखना है। अब यहाँ पे देखिए, ये कितना हो जाएगा? चिन्ह इसको घटा देते हैं हम सीधा, तो चिन्ह घटाने के बाद माइनस में होता है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 2x कहानी खत्म हो गया। ये y है, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, घट के कितना हो जाएगा? 2y बराबर, ये घट के कितना हो जाएगा? 120। यहाँ 230 है तो कितना बचेगा? 110। 2 से काटते हैं इसको तो y का वैल्यू आता है भाई मेरा 55। ठीक है, y का वैल्यू 55। अब देखिए कहा क्या गया है कि भेड़ों की संख्या कितनी होगी। भेड़ की संख्या हमने क्या माना है? y का मान निकल गया ना आपका 55। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है,
आप समझ गए, सीधा वाई का। और वाई का यदि आपको पूछ दिया जाए कि गणरियों की संख्या बताओ, तो कोई नहीं, जो इजी वाला फॉर्मूला समीकरण मेरा क्या निकला था, x + y = कितना निकला था, 60 निकला था। ये एक निकला था ना, सिर की संख्या किए थे। तो यहाँ पे समीकरण 2 में हम सीधा रख देंगे क्या, y का मान, ये y उधर जाके घट जाएगा, यानी कि 60 में सीधा हमको क्या करना है, 55 घटा देना है, कितना निकलेगा, 5। ये 5 क्या निकलेगा, ये निकलेगा गणरियों की संख्या। अब आप देखिए थोड़ा सा सीधे करते हैं, सही है कि नहीं। y क्या था, तो भाई भेड़ की संख्या था, 55 हमने निकाला था। और ये किसका संख्या है, गणरियों की संख्या। इसको क्या गो पैर होगा, 2 गो, तो 5 दूना 10 पैर इसको क्या गो पैर होगा, 4 गो, तो 4 से गुना करते हैं, 5 चौक 20 को सुना, बाकी 2, 5 चौक 20, 2 22, 220, और इधर 10 है, तो दोनों जोड़ देते हैं, कितना हो गया, 230 पैर निकला। हाँ, 230 पैर कह भी रहा है। अब संख्या देखते हैं, तो यहाँ पे क्या को संख्या है, 5 गो किसका संख्या है, गणरियों की संख्या 5 निकला है मेरा, और ये भेड़ की संख्या y माना है 55, दोनों जोड़ देते हैं, तो 55 और 5 कितना हो गया, 60, और ये 60 कह भी रहा है कि सिरों की कुल संख्या 60 है, यानी कि दोनों जानवरों की संख्या वही हो जाएगा। तो दोनों जानवरों की संख्या भी 60 हमारा निकल रहा है, तो सवाल हमारा सही है। आगे समझ में, तो इस तरीके से भी आपको बना सकते हैं। कितना था ये ईजी, लेकिन आपको लग रहा होगा कि कितना हार्ड था। ये हार्ड नहीं था मेरे भाई, एक्स वाला याद आपको ज़्यादा दिन तक रहेगा, क्योंकि ये बेसिक विधि है, ठीक है। इसलिए आपको यदि सूत्र समझ में नहीं आता तो इस तरीके से आप बिल्कुल इसे बना सकते हैं। और आइए देखिए शुरुआत, अब यहाँ तो आपको थोड़ा समझाने के लिए हम थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिए, अब थोड़ा सा हम इजी वे में खींचते जाते हैं। देखिए क्या आसान तरीके से आप बना सकते हैं। अभी और 2-4 सवाल लेते हैं, एकदम बिल्कुल ईजी तरीके से आपको समझ में आएगा। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा यदि आपको सीखना है तो। आइए अगला सवाल लेते हैं। आइए दोस्तों अगले सवाल पे देखिए, यहाँ पे दूसरा सवाल है। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, ठीक है भाई, कोई मतलब नहीं, बैठा है तो बैठा है। पेड़ के नीचे बकरियां चर रही है, कोई बात नहीं, नीचे चरे ऊपर चरे, हमको उससे भी कोई लेना देना नहीं है। उनके सिरों की कुल संख्या 35 है। हाँ, काम की बात यहाँ से की गई है। उनके सिरों की कुल संख्या 35 है तथा पैरों की संख्या 90 हो, तो तोतों की संख्या बताओ। यानी कि मेन सवाल हमारा यहाँ से शुरू हुआ है। देखिए अब आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है इसका। हम बेसिक विधि बिल्कुल बनेगा उसी मेथड से। क्या करना है, सबसे पहले कुल पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, चलिए हम पहले तोते मान लेते हैं। तोते की कुल संख्या क्या हो जाएगा, x। उसके बाद क्या, बकरी का बात किया गया, चलो बकरी, बकरी होता है कि बकरी होता है, बकरी, चलिए कोई बात नहीं। बकरी की कुल संख्या ये हमने मानना है y, ठीक है। तो x और y मान लिए। कहता है कि कुल सिर का बात किया गया, तो चलिए हम x + y सीधा क्या कर लेंगे, 35। अब समझ में आ रहा है क्या करना है, बिल्कुल था ना आसान, सूत्र के जैसा ये भी आसान है। बस आपको शुरुआत में समझाने के लिए उतना वीडियो थोड़ा सा, ये पहला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग गया। सेम क्वेश्चन ये भी है, बस आपको वहाँ पे समझाना था, यहाँ पे आप समझ चुके हैं। x + y क्या हो गया, 35। अब उसके बाद क्या करना है भाई, पैर का बात करना है। यहाँ पे कितना कहा गया, पैर 90। तो तोता का कै गो पैर होता है, 2 गो, तो 2x कर दिए, x की संख्या उसका तोता का, प्लस करना है y का किसका है, बकरी क्या गो पैर, 4 गो, तो 4y कर देंगे। कह रहा है टोटल पैर 90, चलिए कोई नहीं, समीकरण 1 मान लिए, 2 मान लिए। क्या करना है यहाँ पे, 2 गुना, इसमें भी देखिए 2 है, यहाँ पे 2 गुना कर देते हैं, इसको भी 2 गुना कर देते हैं, इसको 35 गुना क्या करते हैं, 70 कर देते हैं, घटा देते हैं। ये माइनस ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, -2y, और इधर कितना बचेगा, -20, 2 से 2 खत्म, और यहाँ पे 2 से काटेंगे तो y का वैल्यू कितना निकल गया, 10। ये y किसका माने है भाई, तो बकरी का, यानी कि बकरी बोला जा रहा है हमसे। तो तोतों की संख्या, भाई मैंने बकरी की संख्या निकाल दिया y, कोई नहीं, समीकरण 1 पे रख देते हैं। समीकरण 1 हमारा था x + y = 35, यही था ना। यहाँ पे y उधर का मान घटा देते हैं सीधा, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 35 - y का वैल्यू मैंने क्या निकाला है, 10 इसमें घटा देंगे तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, 25। ये 25 किसका संख्या, तोते की संख्या, यानी कि x का वैल्यू क्या आया, 25 ऑप्शन ए। आगे समझ में, कितना आसान था। सूत्र का कोई ज़रूरत है भाई इसमें, यदि आपको सूत्र याद नहीं रहता है तो इस टाइप से भी आप बना सकते हैं। 2-3 सवाल देखिए, हम सवाल बना रहे हैं, अभी फिर अगला सवाल लेते हैं। काम कीजिए, मेरे सॉल्यूशन करने से पहले आप सॉल्यूशन कीजिए। देखिए आपसे बन रहा है, नहीं बन रहा है तो आप वीडियो आगे प्ले कीजिए, देखिए आपका गलती कहाँ हो रहा था, ठीक है। आइए अगला सवाल लेते हैं। आइए दोस्तों अगले सवाल पे देखिए, तीसरा सवाल है। एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, ठीक है। वहीं कुत्ते खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 तथा पैरों की कुल संख्या 60 हो तो बगुलों की संख्या क्या है। कोई नहीं, तरीका मेरा सेम है। सबसे पहले क्या मान लेते हैं, बगुले अपना, चलो भाई बगुले पहले मान लेते हैं। लो भाई बगुले की कुल संख्या क्या मानते हैं हम, x। उसके बाद कुत्ता का बात किया गया ना, डॉगी, कुत्ता की कुल संख्या, लो भाई कुत्ता की कुल संख्या y। क्या कहता है,
कहता है कि यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24, तो क्या करना है भाई, x + y = 24। उसके बाद कुल पैर की संख्या 60, तो बगुला क्या को पैर, दुए को न पैर होता है मेरे भाई, लंबा लंबा देखे होंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2x प्लस करना है हमको, कुत्ता का 4 पैर, तो 4y = कितना 60 टोटल कर दिए। फिर 2 से इसमें गुना कर देते हैं, तो ये कितना होगा, 2 2 24 दूना 48 होता है ना भाई, पता नहीं आप लोग का मैथ ज़्यादा मजबूत होगा। 24 दूना 48, करना यही है माइनस, ये तो कहानी ख़त्म हो गया इधर इसका, ये होगा -2y और इधर हो गया माइनस, इसमें 2 जोड़ेंगे 50 यानी कि 12, माइनस माइनस कहानी ख़त्म, 2 से करेंगे तो y का वैल्यू कितना आया 6। ये 6 किसका निकला, कुत्ता का पैर, लेकिन हमको पूछ रहा है भाई बगुला की संख्या, तो कोई नहीं, x + y = कितना था भाई, 24 था ना, 24 था। ये y जाके उधर खाली घटा देना है, यानी कि y इधर हटाना है, ये y का वैल्यू इधर खाली घटाना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 24, 14 होगा, 14 में 6 जगह 8, 14, कहानी खत्म, 18 है। x का वैल्यू क्या निकला मेरे भाई 18, और ऑप्शन आपका कहाँ यहाँ है, बी 18 हो गया। ठीक है, आइए दोस्तों अगले सवाल पे, और चौथा सवाल देखिए, भेड़ तथा गड़रियों आ गया, फिर से भेड़ और गड़रिया आ गया है। भेड़ तथा गड़रियों के एक समूह में 16 पैर है, जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। इसमें भेड़ों की संख्या क्या है, बनाइए। तो इससे हमसे पहले आप इसको डील कीजिए, देखिए आपसे बनता है, वीडियो पॉज कर लीजिए। आइए हम यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। देखिए, भेड़ तथा गड़रियों के एक समूह में 16 गो पैर है, ठीक है, सिर की संख्या से 10 अधिक है, जो कि सिर की संख्या से 10 अधिक है। इसमें भेड़ों की संख्या क्या है। अब आपको लग रहा होगा कि x y कैसे माने, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, करना हमको वही है। भेड़ की संख्या क्या मानेंगे भाई, भेड़ की कुल संख्या, देखिए कुल नहीं लिखें, संख्या, कुल संख्या ही समझना है। भेड़ की संख्या कितना मान लिए x, और उसके बाद क्या, गड़रिया की कुल संख्या, ये हम क्या मानते हैं, y मानते हैं। क्या कहा गया है कि गड़रियों के एक समूह में 16 पैर है, तो पैर पहले क्या, भेड़ का संख्या कितना है, भेड़ का संख्या है x, इसमें 4 से गुना करेंगे 4x प्लस गड़रिया 2 गो पैर लेके आता है, तो y कितना पैर है, टोटल 16। ये हो गया समीकरण मेरा फर्स्ट। अब कहता है जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। अब ये जो 16 है, यानी कि ये जो 16 ये सिर की संख्या से 10 अधिक है, यानी कि सिर की संख्या क्या गो है, 6 गुण है। सिर की संख्या से 10 अधिक है, तब ये 16 गो पैर है, तो सिर की संख्या का माने 6 गो है। आ रहा समझ में। देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, सिर की संख्या 6, तो x + y क्या हो गया 6, ये हो गया सिर, निकल गया समीकरण 2। यहाँ पे वही करेंगे। अच्छा यहाँ पे 2 2 है, चलिए इसमें 2 से गुना कर लेते हैं, 2 इसको y को काट लेते हैं। अच्छा एक यहाँ पे ध्यान, एक चीज़ आप और रख सकते हैं, इसमें भेड़ों की संख्या, भेड़ की संख्या क्या है x, हमको x निकालना है, तो y कटाना है। और भी अच्छा बात है, यहाँ पे 2 कर लेते हैं गुना, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 6 दूना कितना हो जाएगा 12, माइनस माइनस करना, ये इसका कहानी ख़त्म। ये क्या हो गया 2x, और 12 इधर कितना हो जाएगा 4, है ना, 4 निकलेगा, 12 12 4 16, ठीक है। 2 से इसको कहते हैं, तो x का वैल्यू क्या निकला 2, और पूछ किस कह रहा है x, तो भेड़ की संख्या क्या निकल जाएगा 2, और 2 आपके सवाल में यहाँ पे है इसका उत्तर। तो भेड़ की संख्या क्या हो गया आपका 2, आ गया समझ में। अच्छा यदि इसमें गड़रियों की संख्या बोलता तो क्या करते हैं, इस समीकरण पे रख देते हैं, गड़रियों की संख्या निकल जाता, आ गया समझ में। इस पर भी रख सकते हैं, ये तो थोड़ा लॉन्ग चल जाएगा, उससे अच्छा है कि सिंपल वाला समीकरण पे रखेंगे। क्या आपसे बना था ये, अगर बन गया था तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ सर हमसे बन गया था, और यदि नहीं बना है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले क्वेश्चन में प्रयास कीजिए। आइए अगला सवाल लेते हैं। आइए दोस्तों 5वें नंबर सवाल पे, और इस सवाल को पहले आप बनाइए, हम आइए बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके बनाना शुरू कीजिए। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं, ठीक है भाई। यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं, तो कबूतरों की संख्या, ठीक है भाई। पहले चिड़ियाघर में चूहा का बात किया गया है, तो हम भी पहले चूहे मान लेते हैं, कबूतर भी मान सकते हैं, कोई नहीं, किसी का भी x y मान सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो चूहा कितना हम मान लेते हैं x, ये कितना है चूहे की संख्या, ठीक है। कबूतर, ये कबूतर की भी संख्या हम मान लेते हैं, कितना है y, कबूतर की संख्या मान ली y। कुल 90 क्या है सिर है, तो x + y क्या दिया हुआ है 90। उसके बाद क्या किया गया है, पैर की बात किया गया, तो चूहा क्या को पैर, 4 को पैर, 4 को पैर होता है, हाँ। कबूतर को 2 होता है, उसको 4 को पैर होता है। तो 4x + 2y ये कितना दिया गया है 224, समीकरण 1 समीकरण 2। क्या करना है भाई, किसको पूछ रहा है, कबूतर को पूछ रहा है, कबूतर y निकालना है, तो किसको कटाना है, इसको कटाना है, तो इसमें 4 से कहने गुना कर दें सीधा, क्या यानी कि y मेरा बच जाएगा, इसको कटा देंगे, तो 4 से करेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 9 चौक 36, 360 हो जाएगा, ये 360 करना है हमको, माइनस तो माइनस कर लिए सब में।
ये कटेगा ना, क्या कटेगी, ये कहानी खत्म हो गया। ये क्या बनेगा, -2, माइनस नहीं बनेगा, यहाँ पे प्लस है तो 2y इज इक्वल टू, यहाँ कितना बचेगा, एक नहीं 10, 10 में 4 गया कितना बचेगा 6, ये पैंचा दिया कितना बचा 5, 5 में 2 गया 3, 2 5, कहानी खत्म। 136 2 से काटेंगे इसको, y का वैल्यू कितना है 2 6 12, 1 2 8 16 68। ये y मेरा क्या निकल गया मेरे भाई, y निकला कबूतर की संख्या जो पूछ रहा था, कितना निकल गया 68, ऑप्शन ए। आइए दोस्तों अगले सवाल पे, और ये देखिए छठा सवाल। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ और गाय हैं, ठीक है, इनके पैरों की कुल संख्या 140 है, ठीक है, और मस्तकों की संख्या यानी मुंडी जिसको बोलते हैं, सिर ये वही मस्तक बोला गया है, नहीं कहता है मस्तक पे तिलक लगाओ रे। तो मस्तकों की कुल संख्या कितना हो गया 48, मुर्गियों की संख्या पूछ रहा है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। मुर्गियों और गाय हैं, चलिए मुर्गी मान लेते हैं, मुर्गी है हमारा x, गाय है हमारा y, ठीक है। कह रहा है कि पैरों, तो चलिए मुर्गी को क्या गो पैर 2 गो 2x प्लस गाय को 4 गो पैर 4y बराबर कितना 140, मस्तकों की संख्या 48, तो x प्लस y इज इक्वल टू 48। क्या करना है, किसका पूछा है, मुर्गी की संख्या, मुर्गी x माना है, x हमको रहने देना है, इसको कटाना, तो इसमें क्या करते हैं 4 से गुना कर लेते हैं, सीधा ये हो गया 4, ये हो गया 4, 4 से इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 चौके 8 चौक 32 के 2 बाकी 3 4 चौक 16 17 18 19 192। चलिए यहाँ पे हटा के 192 करते हैं, माइनस करते हैं, अच्छा माइनस x नहीं कटेगा, सॉरी x नहीं कटेगा, ये कटेगा, तो ये माइनस माइनस का नहीं खत्म हो गया, यहाँ पे -2x बचेगा, और ये कितना बचेगा माइनस का रहेगा, और 40 40 80 और जुटेगा तो कितना 50 90 यानी कि 52 बचेगा ना, 52। यहाँ पे माइनस माइनस खत्म, 2 से कटेंगे इसको, 25 दूना 50, 25 1 26, x का वैल्यू क्या आ गया 26, ये 26 क्या हो गया आपके सवाल का आंसर, यानी कि 26 x का वैल्यू, x क्या माने हम मुर्गी पूछ रहे हैं, मुर्गियों की संख्या क्या है, तो x का वैल्यू क्या आ गया 26, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। आइए अगले सवाल पे चलते हैं और 1-2 सवाल और लेते हैं। आइए दोस्तों लास्ट सवाल पे, 7वां सवाल, हमने लास्ट सवाल यहीं तक लिया है, और इस सवाल को दोस्तों यदि आप यहाँ तक बनाते हुए आ गए हैं तो इस सवाल को आपको खुद से बनाना है, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए, देखिए, ये देखने में थोड़ा सा इजी लग रहा है और इजी ही है, बस आपको थोड़ा सा ये उलझाया हुआ है, ठीक है। देखते हैं कि बनाते इसको कैसे हम, और यदि आपसे बन जाता है तो अभी तक आप वीडियो में कमेंट किए हो या ना किए हो, लेकिन इसका रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा कि सर हमसे ये खुद से बना था। वीडियो पॉज कीजिए, आप खुद से बनाइए, हम बनाने का शुरुआत करते हैं। देखिए क्या कहा गया है सवाल में, भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से अधिक पैर हैं। पहले आपको यहीं पे समझ में नहीं आ रहा क्या है, यानी कि बराबर की इधर प्लस करना या इधर करना है, कोई नहीं। देखिए बत्तखों की संख्या, चलिए भाई भैंसों, अच्छा भैंसों की संख्या तो पहले भैंसे मान लेते हैं, भैंसों की संख्या मानते हैं, भैंसों की संख्या x, बत्तख का बात किया गया तो बत्तखों की भी संख्या मान लेते हैं, ये कितना मान लिया y। कहा गया कि एक समूह में सिरों की संख्या, अच्छा भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या, तो सिर की संख्या चलिए मानते हैं, सिर की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक, यानी कि इसमें भी और जोड़ेंगे 24 अधिक, तब जाके पैर इसके बराबर है, यही ना कहा गया है। इसको हम इधर कर लेंगे घेर के, देखिए क्या कहा गया है, भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने, सिरों की संख्या के 2 गुना, यहाँ पे 2 गुना हमने कर दिया, 2 गुने से 24 अधिक, यानी कि इससे और 24 अधिक, यानी कि और इसमें 24 जोड़ने बोल रहा है, 24 अधिक, तब जाके पैर हैं, तब जाके पैर इसके बराबर है, यानी इतना पैर है इसमें। तो कह रहा है कि भैंसों के समूह, यानी कि समूह में भैंसों की संख्या क्या है, तो भैंसों की संख्या हमने क्या माना है x, यानी कि अब हमें सिर की संख्या पहले निकालना है, तो सिर की संख्या कैसे निकालेंगे, तो ये है x और ये है y, दोनों को जोड़ देंगे, चूँकि दोनों को सिर तो एक होगा, तो x प्लस y, ये हमारा क्या निकल गया सिर की संख्या, इसमें 2 से गुना करने बोल रहा है, 2 से गुना कर दिए, ठीक है, प्लस 24 करने बोल रहा है, 24। पैर हम कैसे निकालते हैं भाई, तो भैंसों की संख्या कितना x, लेकिन पैर के को 4, तो 4x प्लस करते हैं, टोटल पैर निकालना है, प्लस करते हैं y, बत्तखों की संख्या y, लेकिन उसको पैर के गो 2 गो पैर, तो 2y हो गया, समीकरण निकल गया। ये हमारा हो गया समीकरण, इसमें दूसरा समीकरण नहीं बनेगा और आंसर आपका यहीं से आ जाएगा। इसमें 2 से गुना करते हैं, क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y, ये हो गया प्लस 24 इक्वल टू ये हो गया 4x प्लस 2y। इसको हम इधर बनाने का कोशिश करते हैं, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4x है, तो 2x इधर रहेगा, ये 4x इधर आएगा तो -4x, सॉरी यहाँ पे 4x, ये 4x हो गया,
यहाँ पे 2y, यहाँ पे 2y, प्लस प्लस में देख रहा है, काट भी सकते हैं, नहीं तो इधर आने के बाद कट ही जाएगा। ये हो गया कितना 2y, ये 2y इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे प्लस में ये हो गया, इधर आ गया तो -2y, और ये 24 जो है उसको उधर भेज देते हो, -24 हो जाएगा। ये 2y और 2y प्लस माइनस में आ गया, तो इधर आने के बाद प्लस माइनस में अगर आ जाए तो खत्म, या इधर में बराबर में रहे तो खत्म हो जाता है। तो ये हो गया कहानी खत्म। अब यहाँ पे 2x, यहाँ पे माइनस का 4x, तो ये कितना बन गया -2x, ये कितना है -24, माइनस माइनस फिर से कहानी खत्म। x से इसको 2 से इसको काट दें तो x का वैल्यू क्या आ गया 12, और हमको पूछ क्या रहा है, x की संख्या पूछ रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, भैंसों की संख्या बताओ, भैंस की संख्या मैंने x माना था, x का वैल्यू क्या आ गया आपका 12, तो आपका ए ऑप्शन इधर करेक्ट हो गया। आगे समझ में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इससे पहले यदि आप सूत्र से बनाते थे तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपको सूत्र याद नहीं रहता है या इस विधि से आपको समझने में अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत तो लग जाता है भाई, क्या ही बोलें। एक यूट्यूबर का दर्द तो यूट्यूबर ही समझ सकता है, लेकिन यदि आप लोग समझते हैं हमारे मेहनत को, अगर आप पहचानते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने का होगा, इस तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो में थोड़ा सा व्यूज़ भी आए और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी हो कि हाँ बीके स्टडी कॉर्नर के नाम से यूट्यूब चैनल भी है, और वहाँ पे भी अच्छी तरीके से मैथ पढ़ाए जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे भाई।